वेल, आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि आपको एयरपोर्ट पे कौन कौन से इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम ये भी देखेंगे कि आपको कैसे कॉन्फिडेंटली उनको आंसर्स करना है और क्या क्या आंसर आपको देने हैं। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया इन 2026 फेब इनटेक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ दैट इज कि हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं जिन पे उनको थोड़ा बहुत शक होता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के ऊपर शक नहीं होता और हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो आपको घबराना नहीं है। अगर बाय चांस आपको स्टॉप करके उन्होंने पूछ लिया तो आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। बाकी जो टिप्स हैं कि आपको कैसे बात करनी है उनसे, वो वीडियो के एंड पे मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो आपको पूछ सकते हैं कि वाई आर यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया और उसका आंसर आपको क्या देना है। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत प्योर होनी चाहिए उनकी तरह, बिल्कुल नो, यू आर इंडियन। ये नहीं है कि उनकी तरह बोलने की ट्राई करो आप। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं दैट आई एम कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू परस्यू माई स्टडीज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। दैट्स इट, बस इतना आंसर दो। कोई एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं आंसर को। ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा ले जाओ आंसर को और बोली जाओ बिकॉज वो लगता है कि आपने रट्टाफिकेशन की है। यू डोंट हैव टू डू दिस। आपने नॉर्मली बता देना उनको, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप अपने घर पे इंग्लिश बोलते हो, आपकी है, ठीक है, एक्सेंट है, वैसे ही बोलनी है आपने। डोंट ट्राई टू कॉपी देम, बिल्कुल ऐसे कॉपी नहीं करनी उनको। फिर पूछा जा सकता है आपको दैट विच यूनिवर्सिटी एंड विच कोर्स यू आर गोइंग टू डू देयर, है ना। तो आप सिंपली कहो कि दिस आई एम गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी एंड आई एम गोइंग टू डू दिस कोर्स, दैट्स इट। आपको कोई झूठ नहीं बोलना, कुछ फेक चीज़ें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स आपको पूछ सकते हैं कि शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको पूछ लिया कि शो मी योर ऑफर लेटर या शो मी योर COE, तो आपको दिखाना पड़ेगा वो। ठीक है, तो आपको कोई झूठी बात नहीं कहनी। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप फंसोगे। ठीक है, बिल्कुल, मतलब हमने क्या, देखो वो आपको डराने के लिए नहीं बैठे या आपको वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। वो क्यों बैठे हैं? ताकि वो आपको चेक कर सकें कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज द केस। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वेयर विल यू स्टे। डन। सो वेयर विल यू स्टे का आंसर यू हैव टू जस्ट से इन सिंपल वर्ड्स दैट आई हैव अरेंज्ड माई अकोमोडेशन, आई विल स्टे एट स्टूडेंट अकोमोडेशन, या फिर टेम्परेरी अकोमोडेशन, या फिर आई विल लिव एट माई फैमिली फ्रेंड्स हाउस, दैट्स इट। अगर वो पूछें कि टेल मी योर स्टूडेंट अकोमोडेशन या टेल मी योर एड्रेस, अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन है तो आप उसकी बिलिंग दिखा सकते हो, राइट। अगर आपको उन्होंने पूछा कि इफ़ यू आर लिविंग एट योर फैमिली फ्रेंड्स हाउस देन टेल मी द एड्रेस, ठीक है, तो आप बता दो, इट्स ओके। दे आर वेरी स्वीट एंड इनोसेंट पीपल। They don't, try to scare you. They are just sitting there to check that you a genuine student or not. That's it. फिर आपने अपना एड्रेस कहीं पे नोट कर लो, याद कर लो, फ़ोन पे लिख लो, पेपर पे लिख के ले जाओ, जहाँ पे आप रहोगे आप उनको प्रॉपर एड्रेस बताना है। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है दैट हाउ लॉन्ग यू विल स्टे हेयर। सो सिंपली से as per my student visa conditions, I'll stay here till 3 years, I'll stay here till 4 years। मतलब जितनी भी आपकी है स्टूडेंट वीज़ा में लिखा है उतने साल ही आप रहोगे, इतना ही बोलना है। ठीक है, फिर आपको बोल सकते हैं दैट हु इज स्पॉन्सरिंग यू। ओके, सो हु इज स्पॉन्सरिंग यू में सिंपली यू हैव टू से, आपने कुछ नहीं बोलना कि मेरे रिलेटिव्स हैं, ये है वो है। सिंपली बोलो दैट माई पेरेंट्स आर माई स्पॉन्सर्स। ठीक है, अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया है तो आप कह दो कि माय पेरेंट्स प्लस एजुकेशनल लोन, ये आपके स्पॉन्सर्स हो गए। आपने कुछ इलेबोरेट करके नहीं बताना उनको, नॉर्मल आंसर देने हैं बहुत शॉर्ट में। ये भी नहीं है कि ज़्यादा एकदम से कह दो, मतलब नॉर्मली आंसर्स देने हैं जो उनको जेन्युइन लगे। ठीक है, फिर आप को पूछ सकते हैं डू यू प्लान टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। यू जस्ट हैव टू वर्क जितना आपके वीज़ा में लिखा है, 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। ठीक है, 48 आवर्स पर फोर्टनाइट आपको वर्क करना है। आप सिंपली क्या कहोगे, येस आई मे डू पार्ट टाइम वर्क एज अलाउड अंडर माई वीज़ा।
बट माई मेन पर्पज़ इज़ टू स्टडी। और आप ये भी कह सकते हो कि मैं अपनी स्टडीज़ को ख़राब नहीं करूँगी वर्क के चक्कर में। ठीक है, आप कह सकते हो यस मैं पार्ट टाइम वर्क करूँगी, लेकिन ये नहीं है कि आप ये शो करो कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, ओवर टाइम वर्क करोगे। ठीक है, तो ये बहुत मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके स्टेटस के ऊपर। देन इज डू यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स, ये पूछ सकते हैं आपको। हाँ, सो यू कैन से यस प्लीज़ चेक योर माई डॉक्यूमेंट्स इफ़ यू वांट, हियर इज दिस। आप वीज़ा दिखा सकते हो, पासपोर्ट दिखा सकते हो, और आपके जो भी ऑफर लेटर सी हो, जो भी है, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंड नहीं रखना। ठीक है, हैंड में रखोगे तो दैट्स ईजी फॉर यू, आपको निकाल के देने नहीं पड़ेंगे। सिंपली आप दोगे, उनको दिखा दोगे एंड दे विल से ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इमिग्रेशन के टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर। सबसे पहली बात तो डू नॉट पैनिक। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको एकदम से उन्होंने पूछा, सो डू नॉट पैनिक। स्माइल रखना फेस पे एंड बी रिस्पेक्टफुल टू देम, right? And speak slowly, speak slowly and confidently, and even say your answers very clearly, because you have to show that you are genuine student. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स होने चाहिए प्लस ऑनेस्ट आंसर्स। कोई भी फेक बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास आपके हर एक डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कुछ भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा शो करोगे कि आप फेक बोल रहे हो उनको, तो उनके शक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे थोड़े बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपने ये याद रखना कि उनको कॉपी मत करना। ठीक है, जैसे भी आपके एक्सेंट है, जैसे भी आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हो, आपको वैसे ही आंसर्स देने हैं। ये आपको क्या करना है, ब्रेक्स लेके, पॉजेस लेके, दैट इज पॉजिटिव। आपको आइल्स में भी जब हम करते हैं, या पीटी नहीं आइल्स करते हैं, तो आपको क्या समझाया जाता है, दैट यू हैव टू टेक पॉजेस, राइट? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप पॉजेस लेके आराम से बोलोगे तो आप बहुत जेन्युइनली आंसर्स दे दोगे। कॉन्फिडेंट के साथ देना, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आई गेस 2026 फेब इनटेक में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम आ चुका है, जो क्योंकि सारों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सो दिस वॉज वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।